नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर एक मिनट। आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। इस बुलेटिन में देखिए बिहार झारखंड की तमाम बड़ी खबरें सिर्फ एक मिनट में। नालंदा के सिलाव थाना क्षेत्र के करियाना गांव में एक गर्भवती महिला की हत्या कर शव जलाने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कुछ लोग रात के अंधेरे में कुछ जला रहे हैं। दरअसल ये गर्भवती महिला का ही शव जला रहे हैं। बताया जा रहा है कि संतोष चौधरी की 22 वर्षीय पत्नी नेहा कुमारी, जो कि गर्भवती थी, उसकी हत्या 13 जून को गला दबाकर कर दी गई थी। हत्या को छिपाने के लिए उसके शव को आनन फानन में ससुराल पक्ष ने जला दिया। इधर घटना के बाद पीड़ित परिवार एसपी से मिलकर आरोपियों की गिरफ्तारी करने की मांग कर रहा है। परिजनों का आरोप है कि ससुराल पक्ष हमेशा से ही पैसे की डिमांड करता था और दहेज लाने के लिए महिला को प्रताड़ित किया जाता था। वहीं महिला का पति करंट लगने से मौत होने की बात कह रहा है। मृतक के ससुराल वाले अभी फरार बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश जारी है। रामगढ़ जिले में धान की खेती अब सीधी बुआई तकनीक से शुरू हो गई है। इस विधि में रोपाई से पहले बिजड़ा लगाने की जरूरत नहीं होती है। धान की बुआई सीधे जीरो टिलेज मशीन से खेतों में कर दी जाती है। इस विधि से किसान कम लागत में ज्यादा कमाई कर सकते हैं। इस विधि में धान की फसल को तैयार करने में कम पानी की जरूरत पड़ती है, साथ ही कम मजदूर की भी आवश्यकता होती है। ऐसे में सीधी बुआई तकनीक किसानों के लिए वरदान साबित हो सकती है। बिजड़े लगाने के समय किसान को मजदूर की जरूरत पड़ती है, लेकिन इस विधि में मजदूर की जरूरत नहीं पड़ती है। ऐसे में सीधी बुआई तकनीक किसानों के लिए वरदान साबित हो सकती है। इससे मजदूरों का खर्चा भी बच जाएगा, किसानों को अतिरिक्त लाभ भी हो सकेगा। कृषि वैज्ञानिक भी इस तकनीक को कारगर बता रहे हैं। फिर शर्मसार हुआ शिक्षा का मंदिर। बार बालाओं की सजी महफिल, बार बालाओं ने लगाए ठुमके, पूरी रात चला अश्लील डांस। भोजपुरी के अश्लील गानों पर ठुमका लगाती बार बालाओं की ये तस्वीरें गोपालगंज की है, जहां शिक्षा के मंदिर में रात भर ऑर्केस्ट्रा का प्रोग्राम चलता रहा। सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीर में आप देख सकते हैं कि स्कूल में एक मंच का निर्माण कराया है, जिस पर सरकारी फंक्शन होते हैं, लेकिन उस स्टेज पर डांसर्स को बुलाकर रात भर नाच करवाया जा रहा है, वो भी जब जिले में धारा 144 लागू है। भोजपुरी के अश्लील गानों पर ठुमका लगाती डांसर्स पर पैसे लुटाए जा रहे हैं, लेकिन प्रशासन को इसकी खबर तक नहीं है। बताया जाता है कि 21 जून की रात सीवान से हजियापुर में बारात आई थी। रात में बारातियों और मेहमानों की मनोरंजन करने के लिए पूरी रात ऑर्केस्ट्रा का इंतजाम किया गया था। जिस स्कूल में डांस का प्रोग्राम हो रहा है वो लड़कियों का स्कूल है। शहर के प्रतिष्ठित गर्ल्स स्कूल में इस तरह का प्रोग्राम प्रशासन पर कई सवाल खड़ा कर रहा है। आपने अभी तक इंसानों की शादी देखी होगी, मगर हम आपको कुत्ते और कुतिया की अनोखी शादी दिखा रहे हैं। जी हाँ, ये अजीबोगरीब किस्सा पूर्वी चंपारण के गांव मजुराहा का है, जहां दो मूक जानवरों की शादी पूरे रीति रिवाज के मुताबिक हुई। बड़े ही शान से दूल्हा बना कोल्हू कुत्ता और कुतिया बसंती भी लाल चुनरी में सजी धजी दिखाई दी। शादी में बकायदा मड़बा भी बनाया गया था और उसे सजाया भी गया था। साथ ही शादी में बैंड बाजा और डीजे की भी व्यवस्था की गई थी। शादी के भोज का भी इंतजाम किया गया था। शादी में पूरा गांव शामिल हुआ। साथ ही साथ लोग डीजे की धुन पर नाचते गाते नजर आए। ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने कभी कुत्ते की शादी ही नहीं देखी। शादी करवा रहे पंडित धर्मेंद्र कुमार का कहना है कि कुत्ते और कुतिया की शादी सभी को करानी चाहिए, क्योंकि ये भैरव के रूप होते हैं और इस तरह की शादी कराने से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। उनका कहना है कि उन्होंने मन्नत मांगी थी जो पूरी हुई। जरा स्टंट करते इन युवाओं को देखिए। इनके स्टंट देखकर अच्छे अच्छे दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। इनकी ये कलाबाजी आपको भी सरप्राइज कर देगी। दरअसल जमुई के रहने वाले ये युवा स्टंटबाजी में अपना नाम कमा रहे हैं। महादलित परिवार से ताल्लुक रखने वाले ये युवकों ने कभी भी परिस्थिति से हार नहीं मानी। ये सारे स्टंट इन्होंने खुद ही सीखे हैं। सोशल मीडिया और यूट्यूब के जरिए कई सालों से ये सभी स्टंट की प्रैक्टिस कर रहे हैं और अब ये इनमें पारंगत हो गए हैं।
शहर से सटे किऊल नदी के किनारों पर युवाओं की टोली अक्सर स्टंटबाजी करते दिख जाते हैं। तरह तरह की कलाबाजी दिखाते हुए 1 दर्जन युवाओं की यह टोली स्टंटबाजी के लिए जिले में काफी फेमस है। ये सभी खुद को चुस्त दुरुस्त रखने के साथ फिल्मों में अवसर मिलने के इंतजार में हैं। खैरमा मोहल्ले के महादलित परिवार से आने वाले लड़कों की टोली बैक फ्लिप, कार्टव्हील, फ्रंट फ्लिप, साइड फ्लिप, चिट गेनर जैसे स्टंट आसानी से कर लेते हैं। हालांकि आप ये स्टंट दोहराने की कोशिश नहीं करें, ये काफी खतरनाक हो सकता है। जरा इन बेजुबानों को देखिए, कैसे इन्हें ट्रक में ठूंस दिया गया है, जहां ठीक से खड़े होने की जगह भी नहीं है। अपने स्वार्थ में अंधे होकर तस्कर इन मासूम गौवंशों के साथ अमानवीय व्यवहार कर रहे हैं। दरअसल बिहार में गौ तस्करी का धंधा जोर शोर से चल रहा है। कटिहार से जो तस्वीर सामने आई है वो हैरान करने वाली है। बंगाल सीमा से सटा कटिहार जिला गौ तस्करों के लिए सेफ जोन बना हुआ है। इस कॉरिडोर के माध्यम से पशु तस्कर थाने को मैनेज कर तस्करी का धंधा आराम से कर रहे हैं। कटिहार में पकड़ाए एक ट्रक ड्राइवर ने बताया कि थाने को एक ट्रक पास होने के लिए 5,000 रुपए देते हैं और रोज इस बॉर्डर से करीब 20 ट्रक पास होते हैं। पशु तस्करों ने बताया कि उनकी आका बंगाल में बैठकर तस्करी का ये धंधा मैनेज करते हैं। वहीं न्यूज 18 के खुलासे पर एसपी ने कार्रवाई की बात कही है। मॉनसून की पहली बारिश लोगों के लिए मुसीबत वाली बारिश साबित होने लगी है। वहीं पहली बारिश में ही प्रशासन की सुव्यवस्था की पोल खुल गए। मूसलाधार बारिश होने के बाद सदर अस्पताल का पूरा परिसर जलमग्न हो गया। अस्पताल का एक भी हिस्सा इससे अछूता न रहा। सबसे चौंकाने वाली तस्वीर सदर अस्पताल के पिछले हिस्से में बनी जीविका रसोई में देखने को मिली, जहाँ बारिश के बाद पूरा रसोई पानी में भर गया। ये नजारा देखकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि क्या ये दृश्य एक अस्पताल का है। कई घंटों तक रसोई में पानी भरा रहा, जिसके कारण रसोई में काम करने वाले लोगों की समस्या और ज्यादा बढ़ गई। पानी का स्तर इतना ज्यादा था, शाम को जीविका रसोई में खाना नहीं बनाया जा सका। मजबूरी में सदर अस्पताल में भर्ती मरीजों को रात में दूध और ब्रेड देना पड़ा। दिन भर की जो तैयारियां की गई थी वो बारिश के कारण धरी की धरी रह गई। पानी का स्तर जब कम हुआ तब जाकर यहाँ खाना बन सका। फिर सवाल ये भी उठता है कि ऐसी रसोई में बना खाना कितना शुद्ध होगा। सड़कों का ये हाल देखकर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क। जी हाँ, ये नजारा है नेशनल हाईवे का। नेशनल हाईवे का जिक्र आते ही हमारे जहन में चमचमाती चौड़ी सड़कें और उस पर सड़क पर दौड़ती गाड़ियों की तस्वीरें उभर कर आती है। लेकिन मधुबनी जिले में एक ऐसा नेशनल हाईवे है जिसकी बदरंग तस्वीरें देखकर आप दंग रह जाएंगे। NH 227L नाम के नेशनल हाईवे का दर्ज रखने वाली ये सड़क कलुआही से बासोपट्टी होते हुए उमगांव तक जाती है। हैरानी की बात यह है कि करीब 20 किलोमीटर लंबे इस नेशनल हाईवे की दुर्गति देखकर इसे सड़क कहने में भी तरस आती है। बासोपट्टी में नेशनल हाईवे नंबर 227L पर करीब 100 से अधिक गड्ढे हैं, जिसमें बरसात के समय में पानी भर जाने से आम लोगों की मुश्किलें काफी बढ़ गई हैं। लेकिन स्थानीय प्रशासन या सरकार को इसकी जरा भी चिंता नहीं है। करीब 1 दशक से इस सड़क की बदहाली दूर करने का भरोसा दिया जा रहा है, लेकिन साल दर साल सड़क की सूरत बिगड़ती जा रही है। क्या कभी आपने किसी को सड़क पर मछली पकड़ते देखा है? नहीं देखा है तो देख लीजिए, ये सभी लोग सड़क पर मछली पकड़ रहे हैं। ये पूरा मामला है भागलपुर के नेशनल हाईवे 80 का। दरअसल घोंघा में NH 80 के गड्ढों में भी मछलियां मिली हैं। अब ये कैसे मिली हैं ये भी आपको बताते हैं। सड़कों पर इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं कि आने जाने वाले वाहन भी इसमें पलट जाते हैं। वहीं मछली लेकर कहलगांव जा रही पिकअप का पहिया भी पानी भरे गड्ढे में फंस गया और वाहन पलटते पलटते बचा। इस दौरान पिकअप में लदी जिंदा मछलियां सैकड़ों की संख्या में सड़क पर गिर गई और पानी में इधर उधर भागने लगी। जब आसपास के लोगों ने मछलियों को सड़क के पानी भरे गड्ढे में देखा तो मछली पकड़ने की होड़ मच गई। कुछ लोग तो जाल लेकर मछली पकड़ने लगे। सड़कों की ये बदहाली अब राहगीरों के गले की फांस बनती जा रही है। इस हाईवे की खराब स्थिति दुर्घटना को न्योता दे रही है। ये हाल है स्मार्ट सिटी भागलपुर का। बिहार में पूर्ण शराबबंदी है, बावजूद इसके अवैध शराब की तस्करी जारी है।
माफिया नए नए तरीके खोजकर शराब की तस्करी कर रहे हैं, पर विभाग भी इन पर नकेल कसने के लिए लगातार कार्रवाई कर रहा है। इसी कड़ी में गोपालगंज में उत्पाद विभाग ने कार्रवाई करते हुए ट्रैक्टर में छिपाई गई अवैध शराब को जब्त किया है। खबर के मुताबिक गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए उत्पाद विभाग ने कुचाई कोट स्थित बलथरी चेक पोस्ट के पास वाहनों की जांच की, जहां ईंट लदे ट्रैक्टर में छिपाई शराब को जब्त कर लिया गया। यूपी की तरफ से ट्रैक्टर ट्रॉली पर ईंट लाई जा रही थी, जिसे देखकर लगा कि मकान बनाने के लिए ईंटें लाई जा रही हैं, पर जब उसे हटाया गया तब जाकर असली मामला सामने आया। ट्रैक्टर के अंदर जांच की गई तो उसमें शराब की बोतलें मिली। छापेमारी के दौरान उत्पाद विभाग ने मौके से 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। गिरफ्तार लोगों से टीम पूछताछ कर रही है और दोनों ट्रैक्टरों को भी जब्त कर लिया गया है। किशनगंज जिले में रतवा नदी में भीषण कटाव हो रहा है। कटाव की चपेट में ग्रामीणों के साथ स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र भी आ चुका है। इस खबर को न्यूज 18 ने प्रमुखता से दिखाया था और न्यूज 18 की खबर का एक बार फिर से असर हुआ है। प्रशासन अब रतवा नदी से हो रहे कटाव को रोकने में जुट गया है। आंगनबाड़ी और सरकारी स्कूल को कटाव से बचाने के लिए जल संसाधन विभाग लगातार काम कर रहा है। वरीय अधिकारियों की देखरेख में हो रहे कटाव निरोधी कार्य से ग्रामीण नाराज हैं और काम को घटिया बताकर उसका विरोध कर रहे हैं। हालांकि अधिकारी ग्रामीणों के आरोप को खारिज कर रहे हैं। मौके पर मौजूद अधिकारियों का कहना है कि अभी बम्बू रोल नायलॉन क्रेपिंग की जा रही है। तटबंध पर बोरे भी रखे जा रहे हैं, जिससे कटाव को रोकने में मदद मिलेगी। पर कटाव निरोधी कार्य कितना सफल रहता है, ये कुछ दिनों में स्कूल की परिस्थिति से ही पता चलेगा। वहीं ग्रामीण लगातार गुणवत्तापूर्ण कार्य कराने की मांग कर रहे हैं। हाँ, कल अभी बैठ दीजिए क्या? पान मिथिलांचल की पहचानों में से एक है। यहाँ के पान पूरे देश में फेमस हैं, पर आज सरकारी सुविधा नहीं मिलने के कारण पान के किसान कठिनाइयों के दौर से गुजर रहे हैं। बेगूसराय जिले के भगवानपुर प्रखंड के संजात पंचायत में व्यापक पैमाने पर पान की खेती होती है और यहाँ के पान बिहार के विभिन्न जिलों के साथ साथ असम और बंगाल तक में अपनी पहचान बनाए हुए हैं। लेकिन अब आलम ये है कि सरकारी सुविधा नहीं मिलने की वजह से पान के किसान इस खेती की तरफ से अपना मुंह मोड़ रहे हैं और धीरे धीरे मिथिलांचल की एक बड़ी पहचान लुप्त होने के कगार पर है। किसानों का आरोप है कि समय के साथ साथ एक तरफ जहां पान की खेती में लागत की वृद्धि हुई, तो वहीं दूसरी तरफ प्रशासन से हमें मदद मिलना भी बंद हो गया है। पान की खेती को आज तक कृषि का दर्जा नहीं मिल पाया है, जिसके कारण किसानों को सरकारी सुविधा नहीं मिल पा रही है। फसल खराब होने पर नुकसान की भरपाई भी नहीं होती है, जिससे किसानों में नाराजगी है।